महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं कमलेश गुप्ता और आपको अपने पसंदीदा चैनल एम फ्यूचर विजन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पहले देखा देवगुरु बृहस्पति के बारे में, एक एक करके हम लोग सारे ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से कौन सा ग्रह हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है और ग्रह का रोल क्या है। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। और मई का महीना ये बहुत ही ट्रांजिट वाला है, इसमें कई ग्रहों ने ट्रांजिट लिया जैसे आपने देखा ही। तो 11 मई से शनि वक्री हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे मैंने बताया था कि जॉब में जिनकी परेशानी चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी और जिनकी सही चल रहा था उनको थोड़ी सी टफ टाइम है। गुरु 14 मई से जैसे वक्री हो चुके हैं, तो गुरु क्या है, विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब जो वीनस 13 मई से 25 जून तक 44 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, और वीनस क्या है, प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी। तो इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ज़्यादा ग्रह वक्री हो जाते हैं तो हमें क्या करता है, रीवर्क करना पड़ता है। तो हमें सारे एरिया में हमें एक रीवर्क करना पड़ेगा और हमें एक रिसर्च करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि ये नया काम शुरुआत करने के लिए सही नहीं है ये टाइम। चलिए अब हम लोग आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पे फोकस करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी देवगुरु बृहस्पति की तरह ही बहुत ज्ञानी है। 64 आर्ट्स, 64 कलाओं के गुरु हैं ये। इनके पास एक मृत संजीवनी विद्या भी है, जिससे कि ये अपने सेना को बार बार जीवित कर देते थे मरने के बाद। तो जो लोग शुक्र से प्रभावित हैं, जिन लोगों पे वीनस का डोमिनेटिंग है, उनकी प्रेजेंस, उनकी फील, उनका जो प्रेजेंस है जहाँ पे ये जाते हैं, एक तरह से संजीवनी विद्या का काम करते हैं। बहुत ही इनके अंदर अट्रैक्शन होता है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। तो अब हम समझेंगे कि कौन से सिम्पटम हैं वीनस के, शुक्र के, कि जैसे हमें पता चलेगा कि शुक्र हमारे कुंडली में और भी दूसरे विज्ञानों के द्वारा हमें समझना है कि क्या कितना मजबूत है। तो मेनली पॉइंट ये है कि जब ग्रह मजबूत होता है तो हमें क्या देता है, जब ग्रह कमज़ोर होता है तो हमें क्या समस्याएं देता है और कैसे उनसे बचना है, क्या उपाय करने हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले चलते हैं, अगर वीनस बहुत अच्छा है आपका, तो वीनस कब अच्छा हो सकता है। अगर आपकी टॉरस यानी वृषभ लगन, बहुत मेहनती हो आप, या फिर तुला लगन, जजिंग नेचर है आपका, बैलेंस करके चलने वाले हो, या फिर पाइसेज मतलब मीन लगन या मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो भी ऐसे लोग शुक्र की जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। या फिर शुक्र को और पकड़ना, तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र और भांडी नक्षत्र। इसमें अगर जन्म के समय चंद्रमा है आपका, तो भी आपको शुक्र ग्रह की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुक्र क्या है, अगर मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस बहुत अच्छी है तो आप समझ लो शुक्र आपका अच्छा है। अगर आपकी लग्जरियस लाइफ है, हर चीज़ बड़ी चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, महंगी चाहिए, तो आप समझ लो बिग हाउस चाहिए, बिग कार चाहिए, ब्यूटीफुल चीज़ें चाहिए, तो आप समझ लो कि आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हो, आप चूजी हो। आपको कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, चाहिए तो अच्छी चीज़ें चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, क्वालिटी। तो बेसिकली वीनस क्या है, क्वालिटी ओरिएंटेड प्लैनेट। तो जब आपका प्लैनेट, इस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो आप क्वालिटी पे चले जाओगे। तो लव रिलेशनशिप में एक अच्छे लोगों से ही रिलेशनशिप रखोगे। लग्जरी आर्ट, जैसे मैंने बताया, आर्ट में भी देखो फाइन ट्यूनिंग है, तो ये बनेंगे, अगर आर्टिस्ट, एक्टर बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे, सिंगर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, तो एक ब्रांडेड बनेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली सेलिब्रिटी बनाता है। तो ये बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा सेलिब्रिटी बनाता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो ज्योतिष विज्ञान में, जैसे मैंने बताया कि देखिए कि अगर आपका वेल्थ जो है, जुपिटर भी देता है, जो देवगुरु बृहस्पति, जो आपके नारायण विष्णु भगवान से आप लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अबंडेंस की बात अगर करते हैं तो ये वीनस देता है, क्योंकि वीनस अबंडेंस देता है,
तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी महालक्ष्मी जी, तो वीनस की देवी है महालक्ष्मी जी। तो वीनस महालक्ष्मी जी की कृपा के बिना तो कुछ उपाय हम बताएंगे जो महालक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है और कैसे अबंडेंस लेनी है। तो अब हम आते हैं, अगर हम बात करते हैं वास्तु के हिसाब से, तो वास्तु के हिसाब से जैसे आपको जुपिटर ठीक करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट वास्तु दोष से मुक्त रखना पड़ेगा, वैसे ही साउथ ईस्ट में वीनस का अधिकार है। और साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, अग्नि तत्व यानी हमारा किचन होना चाहिए। तो जिन लोगों का भी किचन साउथ ईस्ट में है तो आप ये समझ लो कि उनका वीनस बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मीन्स उनकी प्रॉब्लम, वीनस क्या है, वाइफ है। तो साउथ ईस्ट में किचन होने से क्या है, वाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वाइफ से हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि वीनस क्या है, फीमेल प्लैनेट है। तो फीमेल के हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे अगर आपका साउथ ईस्ट करेक्ट है। अब साउथ ईस्ट करेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी किचन नहीं है और वहाँ पे डोर है, ओपन हो गया, या फिर कट पोर्शन है या टॉयलेट है, तो इट मीन्स हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स आ सकती है। और मनी में ही प्रॉब्लम है क्योंकि वेल्थ का ही प्लैनेट है, तो अबंडेंस में ही प्रॉब्लम होंगी, ये स्वाभाविक है। और हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। हेल्थ इश्यू में जैसे वृषभ राशि होती है तो ये टॉरस है जो कि आपके गला है, जो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड जैसे रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। 7 जो तुला है आपका लिब्रा साइन के मालिक होने की वजह से अगर वीनस में प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा कि किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से साउथ ईस्ट में किचन में अगर कट है या टॉयलेट है तो आप पिरामिड रख के उसको बैलेंस कर सकते हो, एक तो ये उपाय है। दूसरा आपका अगर क्रिस्टल थेरेपी में जाना चाहते हो तो आप 6 पीस कार्नेलियन एक बाउल में टॉयलेट में या कट पोजिशन में रखकर आप रिलैक्स हो सकते हो, बैलेंस कर सकते हो एनर्जी को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वीनस डाउन है, और डाउन है तो ये सारी प्रॉब्लम देगा। तो डिसीज, थायराइड और ये सारी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड, और मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस की प्रॉब्लम देगा। तो वाइफ को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा अगर वास्तु दोष साउथ ईस्ट में है। बेसिकली क्या है, वीनस शुक्र, तो ये कामधेनु गाय की तरह है। अगर आप शुक्र को मजबूत करते जाते हो तो इसका मतलब जैसे कामधेनु गाय से आप जो इच्छा चाहो वही पा सकते हो। तो वैसे ही जितना आप महालक्ष्मी जी को श्री सूक्त का पाठ करके मजबूत करोगे, जितनी उनसे ब्लेसिंग लोगे फ्राइडे के दिन। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि शुक्रवार के दिन आपको जो सावधानी बरतनी है वो खटाई नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि खटाई जो होती है केतु की होती है। केतु एक कैंची है जो शुक्र को काट देता है, रिलेशनशिप को काटता है। ये बहुत ध्यान में रखना है। मिश्री का आप इस्तेमाल कर सकते हो, खीर खा सकते हो, और ये सारी चीज़ों से, तुलसी का सेवन कर सकते हो, इन सब चीज़ों से वीनस को मजबूत कर सकते हो। तो अब हम देखिए, ये हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमने देखा, वास्तु के हिसाब से देखा। अब अगर हमें पकड़ना है कि हमारे जो पाम है, पाम में जो है, अगर आप देखो ये थंब है और ये आपका थंब के नीचे लाइफ लाइन ने एक माउंट घेरा हुआ है, इसे के वीनस कहते हैं। जैसे ही आप ऐसे करते हो तो इसका उभार आता है, ये वीनस माउंट। अगर ये दबा हुआ है तो इसका मतलब वीनस कमजोर है, और उभार है अगर माउंट में तो आप समझ लो वीनस आपका बहुत मजबूत है। मजबूत है तो ये प्लेजर देगा, लग्जरी लाइफ देगा, कंफर्टेबल लाइफ देगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेगा। जो मैंने ये सारी कारगर तो चीज़ें बताई हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा। अगर मान लो फिर भी कमजोर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी थंब में एक जो है सिल्वर का छल्ला या प्लेटिनम का छल्ला पहन के भी आप इसको पावर दे सकते हो और ये समस्याओं से मुक्ति पा सकते हो। ये पॉमिस्टे की बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आपको बता दी। तो ये जो है एक, जैसे बताया कि सिल्वर छल्ला, प्लेटिनम छल्ला। फिर अगर आप रत्नों में जाते हैं तो डायमंड और ओपल, तो डायमंड पहन सकते हो आप रिंग फिंगर में, या ओपल पहन सकते हो। उससे भी आप अपने आप शुक्र को मजबूत कर सकते हो और शुक्र के सारी अच्छी क्वालिटीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर फेस रीडिंग की बात करते हैं तो देखो, फेस रीडिंग में ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल फेस में क्या है कि जिन लोगों के स्पेशली ये क्या है, प्लैनेट आपको बहुत अच्छा हीरो, सुंदर हीरो बना सकता है, हैंडसम हीरो, और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मैंने हीरोइन बना सकता है। जो बॉलीवुड है ये सारा वीनस से संचालित है। तो अब हम लोग ओवल शेप में जाते हैं तो ये क्वीन लाइक स्टेटस यानी वीनस बहुत अच्छा है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं अगर आईब्रोज और नोज की टिप के बीच का मिडिल जोन के पोर्शन को, तो बिजनेस और मनी से रिलेटेड है। तो जिन लोगों का वीनस अच्छा होता है, मोर देन 4 फिंगर्स ये अगर आता है तो समझ लो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में ये मनी बैग है, दिस वन इज मनी बैग, एंड मनी बैग ये एरिया जितना बल्कि है, इट मीन्स वीनस अच्छा है।
तो वीनस को पकड़ने के लिए अपने मनी बैग का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि फेस रीडिंग से देख के ही आप बता सकते हो कि उसका वीनस कितना अच्छा है, उसको कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं, उसके लाइफ में कितनी लग्जरी आने वाली, कितना वेल्थ आने वाला है, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आपको मनी जोन को हम वीनस जोन को हमने फेस रीडिंग से वीनस को कैसे पकड़ सकते हैं। तो ओवल फेस होना चाहिए, तो एम्बिशियस, बिजनेस, मनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ये कोई ना कोई, आप अगर देखते हो मिडिल पोर्शन बड़ा है तो एम्बिशियस है, हाईली एम्बिशियस है, और ये लोग कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं अपनी एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, ये भी बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, वीनस क्या है एक्चुअल में, फीलिंग और इमोशन, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर लेता है और वो टॉप हाइट पे ले जाता है जितना वीनस मजबूत होता है। अगर टॉप हाइट में जाने में प्रॉब्लम है तो वीनस उतना मजबूत नहीं। तो सेंसिटिव प्लैनेट है और ये एक केयरिंग प्लैनेट है, ये फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है, ये प्रोफेशन है ऐसे कि इन प्रोफेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, ग्लैमर दुनिया में कर रहे हैं, मॉडलिंग में, तो ये सारे लोग अगर टॉप हाइट पे जाना चाहते हैं तो उनको वीनस मजबूत करना होता है। अब न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो देखो जिनका वीनस का कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा प्रभाव है, तो अगर किसी भी महीने की 6 को, 15 को और 24 डेट को पैदा हुए हैं, उन पे वीनस उनका इफेक्टिव है, और या इनके बर्थ रेट का टोटल 6 है या नेम नंबर 6 है, तो आप समझ लो 6 नंबर का जो प्रभाव है। अब उससे क्या होगा कि अगर 6 नंबर है तो 6 नंबर ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, तो मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस अच्छी हो गई, स्पाउस से हैप्पीनेस मिल गई, और सबसे बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर वीनस का प्रभाव है, और मन मुताबिक पार्टनर मिलेगा जिससे कि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर वीनस क्या है कि चूंकि दैत्यगुरु शुक्राचार्य बहुत नॉलेजेबल रहे हैं, तो ये टीचर है, ये अपने नॉलेज को आर्टिस्ट जो 64 कलाओं के स्वामी उनको टीच कर सकते हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं। इनके अंदर जो देखो 6 नंबर अगर आप देखते हो 6 नंबर कुछ ऐसे बनता है, तो 6 नंबर जब आप ये नीचे जो आता है ये क्या है, एक लूप है, तो ये मनी बैग है, तो जिसमें आप मनी बैग है तो इसमें क्या है, ज्ञान भरा है, कला भरा है, तो इनके अंदर क्या है, कलाएं हैं, तो जो कलाएं हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, नेटवर्किंग, इनको लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि फीलिंग इमोशंस का प्लैनेट है, दूसरों के फीलिंग इमोशन को समझ के उनसे ये रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। तो अगर ये प्यार में, नेटवर्किंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ऐसे फील्ड में भी काम करने का इनको फायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। अब इसके बाद में अगर हम ग्राफोलॉजी में चलते हैं तो ग्राफोलॉजी में भी देखो जैसे जी बनाते हैं, तो जी का क्या है, लूप, आप नीचे ये लूप, कंप्लीट लूप बनाना है आपको। जितना कंप्लीट लूप होगा तो उतना ही ज़्यादा आप मनी का शेविंग कर पाओगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं होंगे, और आप फ्रेंड सर्कल में सेटिस्फेक्शन होंगे, गुड फ्रेंड्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर ये जी का लूप इनकम्प्लीट है तो क्या करोगे आप, फिर आप क्या, अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा ड्यू टू चीटिंग। जो फ्रेंड सर्कल में है आपका, वो आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे, अल्टीमेटली आपको उनके रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि वो फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको यूज करेंगे और छोड़ देंगे, आपके फीलिंग इमोशन का यूज करेंगे। तो इसलिए क्या है कि ये जी का और वाई का जो मनी लूप है ये कंप्लीट ही बनाना है आपको। वाई बनाना है तो आपने पूरा कंप्लीट लूप बना के ऊपर की तरफ जाना है। इससे आपको प्लेजर नेटवर्किंग में आपका पैसा खूब आएगा, एंजॉय करोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे, क्योंकि फन लविंग प्लैनेट है, चाहे इंजॉय कर पाओगे। जैसे कई लोग पैसा खूब कमाते हैं, इंजॉय नहीं कर पाते, वीनस ठीक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताया नहीं, अगर देखो वीनस अगर कमज़ोर हो जाता है तो फिर रिलेशनशिप में क्या, डिवोर्स की प्रॉब्लम आती है, हार्मनी डिस्टर्ब हो जाता है, मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, कर्जा बढ़ जाता है, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम चलती हैं। तो भी जैसे बताया कि आपको मिश्री इस्तेमाल करो और सबसे विशुद्ध का पाठ करो, लक्ष्मी विष्णु सहस्रनाम, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी को कौन है, सिर्फ लक्ष्मी नारायण, मतलब कि विष्णु भगवान ही के साथ ही उनको रोका जा सकता है, तो इसलिए वो ज़रूरी है। और फ्राइडे अगर मैं 6 फ्राइडे बात करूँ तो आप अगर पोटैटो आलू उबाल लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी ला के गाय को खिलाओ,